नमस्कार। एनडीए ने बिहार में सीटों का बंटवारा कर दिया है और चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीटें मिली हैं। चचा पशुपति पारस, जिन्होंने लोजपा का खेल बिगाड़ने के पीछे कुछ रणनीति की थी, उनका जो है पत्ता साफ हो गया। इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी से कद्दावर नेता हुलास पांडे जी हैं। हुलास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को बधाई, और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता समर्थक साथियों को भी बधाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरीके से हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निरंतर लोगों के बीच जाकर अपने जनाधार को बढ़ा रही है, आज उसी का ये परिणाम है कि इस गठबंधन में हमारे नेता को 5 सीटों के साथ गठबंधन किया गया। पशुपति पारस जो है खूब खेल बिगाड़ने में लगे हुए थे, लेकिन अब देखा जाए तो उनका ही खेल बिगड़ गया। एक भी सीट नहीं मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, बिगाड़ने में अगर लगेगा तो ये तो नेगेटिविटी हो गई ना, ये नकारात्मक ऊर्जा हो गया। एक तरफ जहां हमारे नेता सकारात्मक कामों में लगे हुए, लोगों को जोड़ने में लगे हुए कि कैसे अपने लोगों को जोड़ा जाए, अपने कार्यकर्ता को और जोड़ा जाए और हमारे समर्थक बढ़ें और हम बिहार को लेकर कैसे आगे बढ़ें। निरंतरता में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया और हमेशा उन्होंने उनकी नीतियों को सराहा, उनके द्वारा किए गए कार्यों का हमेशा उन्होंने समर्थन किया है। और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से जहां एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है पॉजिटिव सोच के साथ, वहीं दूसरी तरफ आप बिगाड़ने का अगर बात करेंगे तो बिगड़ना तो तय है आपका। हुलास जी, वो कौन से 5 लोकसभा सीटें होंगी जहां से आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार? ये तो सीटें स्पष्ट हो गई हैं। हमारा पहले से जो सीटिंग सीट था उसमें से एक नवादा को छोड़कर 5 सभी वही सीटें हैं। हमारे पास हाजीपुर है, हमारे पास वैशाली है, समस्तीपुर है, जमुई है और खगड़िया है। तो इन 5 सीटों पर हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और चुनाव तो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा से कहा है कि चुनाव तो हम 40 पर लड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन में हैं तो एनडीए गठबंधन पर हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एनडीए को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं और उसमें हम 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे पार्टी के 5 प्रत्याशी 5 सीटों पर नामांकन करेंगे। हुलास पांडे बहुत पॉपुलर नेता हैं बिहार में, बक्सर में, तो मैं ये जानना चाहूँगा हुलास पांडे की जो है भूमिका क्या होगी? देखिए, अभी तो हम बिहार प्रदेश के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पर भरोसा जताया और हमको जो जिम्मेवारी दी है, उन्होंने दायित्व दिया है, कौन से प्रत्याशी किस क्षेत्र से नामांकन करेंगे, किनको लोकसभा लड़ना है, तो प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठक करके चर्चा करके उन नामों का प्रस्ताव हम अपने आदरणीय नेता चिराग पासवान, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हम समर्पित करेंगे। फिर यहाँ एक बैठक होगी। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ बूथ स्तर पर हमारे सभी कार्यकर्ता कैसे एनडीए के प्रत्याशी को जीतने में अपनी संपूर्ण भूमिका निभाएंगे, कैसे जीत के अंतर को और बड़ा करेंगे, तो इन सभी चीज़ों में हम लोग अपनी भूमिका निभाएंगे। जमुई लोकसभा सीट से कौन इस बार दावत होगा? क्योंकि चिराग जी जाएंगे हाजीपुर, तो वहाँ क्या होगा? अब देखिए, अभी ये पार्टी में तय होना बाकी है। हमारे प्रत्येक लोकसभा सीटों पर हमारे अच्छे बहुत सारे हमारे दल में प्रत्याशी हैं, हमारे पार्टी में प्रत्याशी हैं जो दावा करते हैं और उस लायक हैं भी, चुनाव लड़ सकते। बक्सर लोकसभा सीट से लड़ने की कभी इच्छा हुई? अरे देखिए, इच्छा की बात नहीं होती है। जब आप गठबंधन में हैं, जब आप एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आपकी इच्छा पर नहीं होता है, वो सारा स्वरूप बनता है। गठबंधन का जो एक स्वरूप बनता है, तो उसमें बहुत सारा चीज़ का समायोजन होता है, सामंजस्य होता है और उसमें छोटे छोटे त्याग भी होते हैं। बक्सर लोकसभा सीट, अगर बक्सर की बात करें तो बक्सर में कितना काम हुआ और कितना काम होना बाकी? अगर इंडिया जीतती है तो किन चीज़ों पे फोकस होगा? देखिए, काम के आधार पर हम बता दें आपको कि जहां एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतवर्ष के लिए काम गया है, बक्सर उससे अछूता नहीं है। बक्सर में भी काम हुए हैं निश्चित तौर पे। एक सांसद के रूप में और भारत सरकार के मंत्री के रूप में हम समझते हैं कि वहाँ पे जो भी दायित्व था और जो काम करने चाहिए एक सांसद को, उन्होंने किया है। और ऐसे में वहाँ बक्सर ही नहीं, पूरे बिहार में जो एनडीए की स्थिति है और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी सारी योजनाएं बिहार में, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पूर्व बिहार में 2 जगहों पर गए थे। उन्होंने सरकारी कार्यक्रम किया और बहुत सारी घोषणा
उन्होंने योजनाओं का घोषणा और शिलान्यास उद्घाटन भी किया है। तो निरंतरता में विकास के कार्य हो रहे हैं और बक्सर उससे अछूता कैसे रहेगा। तो चिराग पासवान ने अपने शर्तों के अनुसार 5 लोकसभा सीटें ले ली हैं और इस वक्त हमारे साथ थे चिराग पासवान की पार्टी के कद्दावर नेता हुलास पांडे, जिनसे हमने बातचीत की और लोकसभा चुनाव में लोजपा की आगामी रणनीति क्या होगी इस पर इन्होंने अपने खुलकर अपनी बात रखी। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए ABP लाइव। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।